कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में जोधपुर से बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग की मौजूदगी में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। बताया जा रहा है कि जोधपुर से 236 बसें कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर पहुंचेंगी। वहीं 171 छोटी गाड़ियों से भी कार्यकर्ता जयपुर आएंगे। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग का कहना है, जयपुर के बाद जोधपुर से ही सबसे ज्यादा कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। वहीं रैली में शामिल होने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जयपुर पहुंचे और फर्स्ट इंडिया से बातचीत में हुड्डा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है, गरीब आदमी का, मध्यवर्गीय लोगों की बिल्कुल कमर टूट रही है। उनका जीवन दुर्लभ हो रहा है। अब रसोई पे किसी महिला से पूछो, रसोई पे इतना महंगी हो गई रसोई, गैस इतनी बढ़ गई, किसान के लिए भी बड़ी आफत हो रही है। आपका डीजल का भाव इतना बढ़ गया, खाद का बढ़ गया, कीटनाशक दवाई का बढ़ गया, तो हर हिसाब से महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इसी वास्ते जो महंगाई हटाओ रैली यहाँ कांग्रेस कर रही है और पहले पूरे देश में भी इस बात को उठाया है और कल जो है पूरे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी इस गूंगी और बहरी सरकार को इस बात का संदेश देना चाहती है। लोग परेशान हैं और महंगाई करो। जैसे राहत केंद्र सरकार ने दी थी पहले डीजल में 10 रुपए की, और दो, ताकि लागत भी कम। अब कृषि पे लागत तो बहुत ज्यादा होगी। कृषि व्यवसाय जो है वो घाटे का सौदा हो गया। उसको लाभदायक कैसे बनाया जाए? जब तक लागत कम नहीं होगी तो आमदनी उसकी बढ़ेगी नहीं। अब लागत तो ज्यादा होगी, आमदनी कम होगी, तो घाटे का व्यवसाय हो गया। ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसान, अन्नदाता की अनदेखी आप नहीं कर सकते। किसान आंदोलन जिस तरह चला, किसानों पर जुल्म ढहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार ने बहुत किसानों पर अत्याचार किए। देखिए, जो इतना लंबा आंदोलन, 1 साल से भी ऊपर आंदोलन चला, मैंने अपने जीवन में इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं देखा। बहुत आंदोलन हुए हैं, हमारे समय भी हैं, आजादी से पहले हुए होंगे, लेकिन आजादी के बाद इतना लंबा आंदोलन मैंने अपने जीवन में कम से कम नहीं देखा है, जब से मैंने होश संभाला है। और ये कोई राजनीतिक दल तो उसका नेतृत्व कर नहीं रहा था, वो तो किसान स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये 3 कानून जो लेके आए थे उसको किसान के हित में नहीं थे। अब 1 साल के बाद, 1 साल से ज्यादा बाद ये तीनों कानून रद्द किए गए। तो ये जो कानून थे ये किसानों के हित के नहीं थे और इसमें ऐसी थे जो किसान का अहित हो। इसमें हमारा समर्थन था, सारे विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन नेतृत्व किसान ही करते। और भी मसले हैं, और भी। अब बाकी तो ये कानून तो वापस हो गए, लेकिन जैसे उनकी केस बनाए गए हरियाणा में, मान लो हजारों केस बनाए हैं किसान के विरोध। हरियाणा सरकार को तुरंत केस वापस लेने चाहिए और जो इनकी मृत्यु हुई है उनको पंजाब की तरह कंपनसेशन देना चाहिए। एक नौकरी उनके परिवार में देनी चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार या जहां के भी जिसकी प्रदेश के लोगों की उस पर बॉर्डर पे मृत्यु हुई है, उनको वो करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए। और MSP के बारे में जो कमेटी